अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सायरा यासिर। होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज का व्लॉग है जी थोड़ा सा सैड भी होने वाला है क्योंकि जी आज हम लोग खैर से वापस लाहौर जा रहे हैं। आप लोगों ने कल के व्लॉग में देखा कि कल के व्लॉग में मैंने बाज़ार में थोड़ी सी शॉपिंग की और मेरे मामू का वलीमा भी था, उसकी भी थोड़ी सी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और आज हम लोग खैर से वापस जा रहे हैं लाहौर और जाते हुए कोई भी खुश नहीं था, सारे बस बहुत ज़्यादा सैड थे, बच्चे भी सैड थे, मैं भी, मेरा भाई भी। क्योंकि जब आप लोगों ने आने के व्लॉग में देखा तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन जाने के व्लॉग में हम लोग बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थे। क्योंकि ना जब हम लोग घर से निकले तो फिर मेरी अम्मी भी बहुत ज़्यादा सैड हो रही थी, तो जारी सी बात है उनको देखकर हम सभी सैड हो रहे थे। मेरा जो भाई है वो भी मेरे पास ही होता है ना, तो उसने मेरे साथ ही वापस आना था, तो फिर मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा सैड हो रही थी। क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर भी आई हुई थी, मैं भी थी, हम दो सिस्टर हैं और हमारा एक भाई है। मेरी सिस्टर भी मैरिड है तो उसने भी आज घर वापस चली जाना था अपने। वापसी पर हम सब बहुत ज़्यादा उदास थे और अभी हम लोग ना बातें ही कर रहे थे। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि यार इस बार मुझे ना ईद का पता चला ना शादी का पता चला, क्योंकि जी मैंने आप लोगों को बताया कि उनकी गाड़ी का मसला हो गया था, तो वो तो बेचारे ना बस अपनी गाड़ी में ही लगे रहे कि गाड़ी जल्दी से सेट हो जाए। तो इसलिए वरना वो कह रहे कि मैं घर से सोच के निकला था, लाहौर से जाने से पहले मैं सोच के निकला था कि वहाँ पर खूब मज़ा करेंगे, मस्ती करेंगे, ट्यूबवेल वगैरह पर जाएंगे। तो अभी हम लोग ये बातें ही करें तो अचानक से ना मेरे भाई की नज़र इस पर पड़ी, तो उसने कहा कि भाई आपकी ख्वाहिश अभी पूरी हो जाती है, वो देखे सामने ट्यूबवेल चल रहा है, तो चलें हम लोग वहाँ पर जाकर थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं। और यकीन करें यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हुआ, माइंड भी फ्रेश हुआ, वरना तो हमारे चेहरे ऐसे लटके हुए थे, किसी को बुलाने का भी दिल नहीं कर रहा था। और यहाँ पर ना बच्चे डर रहे थे, वो समझ रहे थे कि ये ना मतलब काफ़ी ज़्यादा गहरा होगा, हम नीचे ही हो जाएंगे ना, नीचे गिर जाएंगे। अब्दुल राफे भी बहुत डर रहा था, अब्दुल राफे तो वैसे ही बहुत डरपोक है। ये समझ रहे थे कि ये पीर गैप की तरह है। जब मैं कोयटा ट्रिप पर गई थी तो हम लोग वहाँ पर पीर गैप गए थे, तो मैंने वो वाला व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये मतलब वो वाली जगह समझ रहे थे कि ये वैसा है। मैं बस यही लगा हुआ था कि प्लीज़ मामू मुझे नहीं छोड़ना, मैं डूब जाऊँगा। अच्छा, मैं आप लोगों को पीर गैप के व्लॉग का बता रही थी, तो मैं उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। वो भी पानी वाली जगह थी और बहुत मज़े की थी, तो कोयटा में ना बहुत मज़ा आया था तब हमें, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी, आप लोग वहां से जाकर ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर रुकने से एक चीज़ हो गई कि हम लोगों का मूड भी फ्रेश हो गया, बच्चे भी खुश हो गए और हमारी ना एक अच्छी पिकनिक हो गई थी। और ये देखिए ट्रैक्टर ना बार बार चिक चिक के बुला रहा था कि मेरे पास आकर कोई भी वीडियो नहीं बना रहा। तो ये देखिए मैं अब यहाँ पर बैठ कर वीडियो बना रही हूँ और अब्दुल राफे ना फिर से डर रहा था। अब्दुल राफे कह रहा था कि मम्मा प्लीज़ मत करें, हम लोग गिर जाएंगे। अब्दुल राफे बहुत डरपोक है। यहाँ पर इंजॉय करने के बाद फिर थोड़ी देर ना यहाँ पर एक चारपाई भी पड़ी हुई थी, हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ गए। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत मज़ा आ रहा था। आप लोगों को पता है कि ऐसी खुली जगहों पर वैसे ही बहुत मज़ा आता है, जैसे मतलब सरसब्ज़ खेत और हरियाली इतनी थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था ये सारी चीज़ें देखकर, इसलिए जाने का दिल भी नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जितना मर्ज़ी रुक लेते फिर भी जाना तो हमें था ही आगे, जो आगे का सफ़र रह गया था हमारा तो वो हम लोगों ने करना था। उसके बाद ये देखे सामने से ना ट्रेन आ रही थी, मैंने बड़ी कोशिश की कि उस ट्रेन की वीडियो बनाऊँ, इतनी प्यारी लग रही थी, लेकिन ना वो मुझसे मिस हो गई, पता नहीं क्यों। चलें जी, यहाँ पर अब दोबारा हमारा सफ़र बस खैर से स्टार्ट हुआ था और बच्चे फिर से उदास हो गए थे, कह रहे थे हम लोगों ने वहाँ से वापस आना ही नहीं था, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए थे वहाँ पर। उसके बाद जी पेट्रोल ख़त्म हो गया था
और यहाँ से फिर हम लोगों ने पेट्रोल फिल करवाया। चलें जी, पेट्रोल फिल करवा लिया था और ये देखिए जी गांव से गुजरे और ये भैंसे ना नजर आए, ऐसा हो नहीं सकता। और बस अभी हम लोग जा रहे थे। इतना सफर करने के बाद भूख तो बनती थी ना, हम सबको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी और खाने के लिए भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कहीं ढाबे पे रुक के ना हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि हम लोगों ने तो खाना खाना ही नहीं है। तो फिर हम लोग रुक गए यहाँ पर KFC। वैसे मैं आपको सच्ची बताऊं तो रोटी खाने का मेरा भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि हम लोग एक हफ्ते से रोटी और खाना मतलब यही चीज़ें खा रहे थे, फास्ट फूड नहीं खाया था। तो मेरा भी यही खाने का दिल कर रहा था। जब हम लोग जाते हुए यहाँ पर रुके ना, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था। मेरा ख्याल ईद के दिन भी थे शायद इस वजह से, लेकिन अभी यहाँ पर इतना रश नज़र नहीं आ रहा था। और ये देखें जी, अभी हम लोग पत्तों की के टूल प्लाजा में एंटर होने लगे हैं। बस अभी हम लोग पत्तों की तक पहुंच चुके थे और यहाँ पर अब आप लोगों को बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्लावर्स नज़र आने वाले हैं, क्योंकि जी आपको पता है कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है पत्तों की में। हम लोग पहले जब भी रुकते होते थे तो हम लोग ये AFC नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, यहाँ का खाना भी बहुत मज़े का होता है। हम लोग पहले यहाँ पर रुकते होते थे। और आप लोगों को एक और बात बताऊँ, हम लोग जब पत्तों की से गुजर रहे थे तो यहाँ पर बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। मुझे पहले नहीं पता चला, जब मैं तो वीडियो बना रही थी, मुझे बाद में पता चला। पीछे आप लोगों ने देखा तो काफ़ी ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ था। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को किस चीज़ की जल्दी होती है, थोड़ा लेट घर पहुंच जाओ, लेकिन अब देखे कितनी स्पीड में बाइक और कार का एक्सीडेंट हो गया। और अल्लाह ना करे किसी का कोई जानी नुकसान हुआ हो, क्योंकि जी हम लोगों ने रुक के नहीं देखा। मेन हाईवे था तो इसमें गाड़ी रोकना बिल्कुल भी सही नहीं होता। और ये देखें यहाँ पर मेन हाईवे पर ना काफ़ी ब्रांड्स के आउटलेट्स होते हैं। इस पर ये होता है कि यहाँ पर ना काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आप लोगों को चीज़ें मिल जाती हैं, डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। पहले हम लोग यहाँ पर रुकते थे, लेकिन हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था कि कहीं पर भी उतरो, क्योंकि जी जितना हम लोग रुकते उतना सफ़र लंबा होता जाना था। इस वजह से बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था रुकने का। पूरे वाला से लाहौर वापस आने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन जी जितना मर्जी रुक लेते, घर वालों ने घरों को जाना ही होता है। तो जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल हम लोगों ने वापस आना ही था। ये तो मेरे हस्बैंड के इवेंट्स आ गए, तो फिर उसकी वजह से हम लोगों को निकलना पड़ा। मेरे भाई के भी थे और मेरे हस्बैंड के भी थे। और ये देखे जी सामने दूध वाला टैंकर नज़र आ रहा था। दिल कर रहा था यहीं से निकाल के ना चाय बना लो, क्योंकि चाय की इतनी तलब हो रही थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हम लोग लाहौर में एंटर हो चुके थे। और सामने देखें कि लाहौर का ना कितना प्यारा गेट बना दिया गया है। पहले ये नहीं था, लेकिन अभी लाहौर का मतलब इस तरह से गेट बना होता है। तो यहाँ से आप लोगों को अंदर एंटर होना पड़ता है। और खैर से जी लाहौर में एंटर होते ही इतना सुकून आया, मतलब अपने शहर आकर कितना सुकून आता है। बेशक मैं जितना मर्जी अम्मी के घर रह लूँ, अब जाहिर सी बात है ये यहाँ पर मेरा घर है, यहाँ पर सब कुछ है, तो फिर इस वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था। अब आप लोगों से इंशाल्लाह जी घर पर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, जो कि जी मेरे घर से होगा डेली रूटीन का, क्योंकि जी ये व्लॉग तो एंड हो रहा है। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।